सब ये कह रहे कि हम विरोधी सरकार है और हमको तो ज़्यादा पता नहीं भाई, हम भी नहीं के बारे में कह दें जो कुछ कह नहीं, इतनी उम्र होगी आपकी, बहुत सारे मुख्यमंत्री देखे होंगे। बहुत देखे। तो बढ़िया कौन सा लगा? बढ़िया तो मायावती लगी। तो लग रहा मायावती की वापसी होगी? मुश्किल है, मायावती की वापसी तो होनी मुश्किल है। अच्छा, जब बढ़िया है, किसान भी खुश थे, तो फिर वापसी मुश्किल क्यों है? मुश्किल तो नहीं हुआ है, कुछ काम उसके भी ऐसे ही रहे। अब हरिजन को बिजली का तार बताने लगे थे, एक भी हाथी खड़े कर दिए, जो कुछ कमाया वो हाथियों में लगा दिया, तो ऐसे ऐसे नाराज की बात हो जाए कुछ। अखिलेश यादव से दिक्कत है क्या कुछ? अखिलेश यादव से सारी दिक्कत है, उससे क्या दिक्कत कह रहे है? गन्ने का भाव बढ़ा देंगे, सरकार आओगी बिजली फ्री कर देंगे। अखिलेश तो मुख्यमंत्री रहा ही नहीं, आजम रहा, आजम से नाराज है हम। कह रहे अब की बार मौका दे दो, एक बार देख लो। मौका से सब कुछ देते आ रहे, पहले कहीं फिर दे लिया, ना मानता कोई। तो फिर मौका किसे देंगे? कह रहे किसान नाराज है, किसकी तरफ जाएगा किसान? लोक दल पर भाजपा पर दोनों बजाएगा बस। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? हाँ, जयंती बनेगा फिर तो। भाई कुछ पता नहीं कौन बनेगा, क्या होगा, जनता का कुछ पता नहीं, किंग को भेजा। हाँ जी, किधर जाएगी ताऊ जी जनता? भाई इनसे बोल दो भाई, वोट तो जाते ही मिलेगी भाजपा को ही, मुख्यमंत्री यही पसंद आ रहे होगी। आप डर क्यों रहे थे? आप तो बड़े हैं, फिर भी कह रहे हैं तब चलो। भाई ये ज्यादा वो रखा है, हम तो वैसे ही हैं, कोई सुन ली, कोई झूठ बोल लिया। तो योगी जी बढ़िया लगे आपको? योगी बहुत बढ़िया। कह रहे किसानों के पैसे कम बढ़ाए। हाँ चलो, वो तो भाई कहीं को राय करे, देवता तो कोई है ही नहीं, कोई तो अंतर है ही जा, बाकी कुल मिला कर ठीक है। आज अखिलेश यादव ठीक नहीं रहेगा? अरे उसका क्या ही करो, ये तो कंडम में जा दिए। भाई योगी का पक्का आदमी है तो बिल्कुल, योगी का पक्का आदमी। आप किसके हैं? आप किसके हैं? जयंत के। अच्छा, हाँ जयंत के, हम तो पता नहीं बनेगा कौन। आप कह रहे अखिलेश से दिक्कत है, गठबंधन उनका जयंत के साथ में है, आप कह रहे अखिलेश से तो हमें दिक्कत है। वो सोचेंगे जब किसे वोट देनी है, हम उस आग का देखेंगे क्या होगा। भाई लोग चाहे उसके ताल करते हैं अखिलेश के। भाई हम तो भाजपा के हैं ही पहले से, बात हमें तो देनी पड़ेगी। अब तो कह रहे नाराज है, अब कह रहे वोट देनी पड़ेगी, तो मजबूर है। हम तो 30% वालों में आ गए, हम तो 30% वालों में है, इसलिए हमारी तो बात अलग है, हम तो भाजपा को देंगे ही देंगे। महंगाई मुद्दा रहेगा नहीं रहेगा? रहेगा खूब, महंगाई मुद्दा खूब है, फिर भी कह रहे वोट देंगे। हाँ कुछ तुलना करके देनी पड़ेगी, कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो मैं इसे कह नहीं सकता इस पर। कह दो, खुल कह दो आज तो। नहीं भाई वो नहीं कहने के, हम यहाँ जो असली मुद्दा उसे नहीं कहने के इस पर। चलो जी, ये तो कह रहे वोट भाजपा को देंगे, कुछ भी हो जाओ, कह रहे महंगाई होगी, किसान परेशान है, फिर भी कह रहे भाजपा को देंगे। आप किसे देंगे? भाई हम तो राष्ट्र हित में चलने वाले, भाव घटा बढ़ा हमें इससे कोई मतलब नहीं, हम तो जो राष्ट्र की सोचेगा उसके साथ रहेंगे। अखिलेश यादव नहीं सोच रहे राष्ट्र की? कभी पहले से नहीं दिया गन देने के, कभी हम तो पक्के बीजेपी के। ऐसा क्या कर दिया बीजेपी ने, कह रहे पक्के बीजेपी? क्या लोग तो परेशान हो रहे हैं। मैं उसने हमारे देश को पूरी तरह से बदल दिया, मैं तो कहूँगा धारा 370 हटा दी, और जो यहाँ दिन में जो है दिन में ही लूट लिए, यहाँ से लोग सड़क पे चलते हैं, कोई किसी का कहीं 1 रुपया नहीं कहीं छीना, और किसान हित में भी ठीक ही काम कर रही, हमें तो ये दिखाई दे रहा है। रेट कम बढ़ाया, 25 रुपए कम है। हाँ रेट कम है, पर अगर ये भी ना बढ़ता तो हम तो दब भी देते, ये वो भी ना भी बढ़ते हम तब भी वोट बीजेपी को देते। जयंत चौधरी मुख्यमंत्री बनेंगे, यहाँ प्रदेश में योगी और केंद्र में मोदी, बस उसके समर्थक हैं हम तो। 4.5 साल में कुछ विकास भी हुआ? विकास तो बता तो दिया, सबसे बड़ी विकास की बात यो है जो देश के बारे में सोचता हो, हम तो उसी में अपना हित समझे। अच्छा, आपके लिए राष्ट्रवाद मुद्दा है? बस राष्ट्रवाद। विधायक जी ने कुछ काम किया है? सरकारों की बात हो तो पहले से सरकार बनती आ रही, कोई किसी के हित में बन गया, कोई किसी के हित में बन गया। भाई हम तो जो है जो देश की सीमाओं की सुरक्षा करेगा उसके साथ में रहेंगे। विधायक जी दिखाई दिए नहीं 5 साल में? नहीं, विधायक तो यहाँ चमका ही नहीं। वोट फिर भी भाजपा को देंगे? वोट भाजपा को देंगे। ये तो कह रहे जी हमारे लिए मुद्दा राष्ट्रवाद, आपके लिए क्या है?
बस जो कह रहे हैं ये ठीक है, जो भी है सबको, और क्या है। इनसे डर के बोल रहे क्या बात? हम डरते किससे नहीं हैं ना, डरना कुछ नहीं किसी से। जो बात है वो साफ है। किसान परेशान है, कह रहा गन्ने पैसे कम बढ़ाए। पैसे तो क्या कम बढ़े ही हैं, बढ़े ना बढ़ो, इनके साथ तो नहीं लेना पड़ा। बाकी रही थी बसपा की, सपा की, इनके साथ तो जाने वाला महीन कर दी। क्यों नहीं जाने के इनके साथ? देख रहे कि पहले, और क्या करते तो पहले के देखा है भाई, हम मोहम्मद के खिलाफ है, और वो मोहम्मद से माफी का, सीधी सी बात। कत्लेआम तोड़ने से बच रहे, वो है वो सीधी बात, और क्या। लोग जाएंगे तो मरेंगे, सीधी बात है। आने वाले जो है, क्या लग रहा है 4.5 साल में कुछ बदला हुआ दिखाई दे रहा है? हाँ, परिवर्तन तो काफ़ी आए 4.5 साल में। एक तो हमारी सड़कों का बहुत अच्छा विकास हुआ, और ये जो गुंडागर्दी है, राहजनी, इस तरह से हर आम आदमी अपने को सुरक्षित महसूस कर रहा है। किसी भी समय घर से बाहर निकल के चले तो उसके दिमाग में डर नहीं रहता कि किसी तरह का कोई उसे खौफ है चोर डाकू का। और रही शिकायत वाली बात, शिकायत हैं कुछ, जैसे एक तो आवारा पशुओं का ही बहुत नुकसान है, उसका एक प्रबंधन होना चाहिए। और रही भाव की बात, भाव में किसान की लगातार खर्च बढ़ते जा रहे हैं फसल पे, और किसान इस खेती से, जो युवा पीढ़ी है हमारी, वो दूर हटती जा रही इसी कारण से कि ये हमारा जो है खेती वो घाटे का सौदा बन के रह गया। अब ये कानून के ऊपर चल रही, इसमें कुछ के विचार ये हैं कि ये एक क्रांति लाएगी, भाई रोज़गार इससे ज़्यादा बढ़ेंगे। वो तो आने वाला समय बताएगा भाई इससे, इसमें क्या कमियां हैं। ये फ़ायदे का भी हो सकता है इसमें अगर पूरा विश्लेषण करा जाए, क्योंकि इसका जब हमारे कानून लागू होंगे तो उससे खेती में दूसरे रोज़गारों के अवसर भी मिलेंगे, ऐसा भी कुछ इसके पीछे तर्क हैं। तो मेरा मानना तो ये है, जैसे किसानों का भी मामला है, इसमें भी किसी भी समस्या का हल जिदबंदी से नहीं होता, उसमें लगातार दोनों बैठे हैं। उसमें कृषि वैज्ञानिक जो हमारे किसानों के भी जो लड़के रिटायर हुए हैं, जो वरिष्ठ हैं बहुत, उन्हें भी बीच में रखा जा और पूरी तरह से साफ़ सुथरी छवि से उस पर पूरा विश्लेषण करा जा इन मुद्दों पे कि किसान के हित में कौन सी बात सही है। तो इसका हल तभी निकलेगा, जिदबंदी से इसका हल नहीं निकलेगा। लेकिन हल निकलेगा कैसे? सरकार कहती है बार बार आइए बातचीत कीजिए, वो कह रहे हैं कि बिल वापस होना चाहिए, ऐसे में हल निकलेगा कैसे? नहीं, किसी भी समस्या का हल आप एक किसान की डोल सीधी करवाने के लिए जाओ, और वो पहले से जिसके खेत में डोल में फ़र्क है वो कह दे भाई मेरी वहाँ को चलेगी तो करो, और नहीं वो मैं नहीं जाऊँगा इस तरह से, तो कहीं डोल सिद्धि होती है, कहीं समझौते होते हैं। समझौता होता है कि जो वरिष्ठ हैं उनके ऊपर छोड़ दिया जा, और वो पूरा उसमें बारीकी से उसमें विश्लेषण करे। इसका मतलब तो चाह ही नहीं रहे समझौता हो। जब सरकार बार बार उन्हें इस चीज़ के लिए न्योता दे रही है कि भाई जिन बिंदुओं पे तुम्हें आपत्ति है, उन बिंदुओं पे आप आमंत्रित हो और खुले मन से उस पे बात करो, तो मैं तो मानता हूँ उसमें उन बिंदुओं पे अपनी जिदबंदी छोड़ने पे दोनों ही को उसमें खुले उससे मन से बात करनी चाहिए। उसका तभी हम सभी किसान भाइयों का भला है, देश का भला है। इस तरह से जिदबंदी से कोई हल नहीं होने वाला। आपको क्या लग रहा है 2022 का चुनाव है, क्या बदलाव होगा या नहीं होगा? बदलाव होगा, 100% बदलाव होगा। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? भाई जयंत या अखिलेश, इनमें दोनों में तो कोई सा भी बन जाओ, हम हाँ जयंत बनेगा, जयंत बनेगा। जयंत, आपने कहा जयंत बनेगा, कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, कितनी सीटों पे उम्मीद है कि उनको सीट मिलेगी? भाई उप मुख्यमंत्री बन जाएगा, बड़ा सपा वो बनेगा, बड़ा अखिलेश बनेगा, छोटा जो बन जाएगा। हमें तो उसी में शांति भाई, पर गन्ने का भाव तो बढ़ाया नहीं ना, और आगे 5 साल नहीं बढ़ाने के, आगे 5 साल और नहीं बढ़ाने के, ये 25 रुपये बढ़ा के। और ये तो भाई सारे भाजपा के बैठे, ये तो भाई सब मुझे अंधे भगत हैं, ये तो अंधे भगत हैं सब। और भाई हम तो बिल्कुल खिलाफ रहे हैं। तो उम्मीद है अखिलेश यादव गन्ने का रेट बढ़ाएंगे? हाँ बढ़ाएगा, 100% बढ़ा होगा, चाहे 10 रुपये बढ़ाओ या 20 बढ़ाओ, जब भी बढ़ जाएगा तो बढ़ा होगा। लेकिन आपने देखा 5 तारीख को पंचायत हुई, इसमें तो कोई मुद्दे नहीं उठाए गए किसानों के। उठाए हम पे वीडियो है, हम दिखा देंगे अभी। चलो सब तरह की, और जितनी भी हैं छोटी बड़ी भाई, 9 महीने से आंदोलन हो रहा है, वो सही हो रहा है? वो सही हो रहा है बिल्कुल। जब ये मानते नहीं, इनमें जिम्मेदारी नहीं कोई, सिवा उसके अमित शाह के और मोदी के दूसरा तीसरे को जिम्मेदारी नहीं दे सकते। ये इसे दे दो क्या ना राजनाथ को, फैसला हो जाएगा। पर वो तो कह रहे हैं ना बात नहीं करने के, सरकार उखाड़ फेंकेंगे। वे तो तैयार है बात करने को, पर वे बुलाते तो नहीं। कौन सा बुला रहा? कोई सा भी नहीं बुलाता।
राजनाथ को सौंप दो गैल फैसला है भाई। चलिए जी, इन्होंने कह दिया जयंत चौधरी मुख्यमंत्री बनेंगे, लग रहा है जी? नहीं भाई, हमें बिल्कुल नहीं लगता। यहाँ तो योगी आवेगा, योगी आवेगा। मैं ये कहने लगा कोई ऐसा वोटों से जीता जा, वोट जो है योगी के पक्ष में रहेंगी यहाँ तो ज्यादातर। लग रहा है जी 4.5 साल में कुछ बदलाव हुआ? नहीं, बदलाव तो खैर कुछ हुआ, लेकिन जितना होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। भला जी, क्या दिक्कत रहेगी? एक तो सबसे बड़ी चीज है रेल ये बेचते जा रहे, जो देश की प्रॉपर्टी है सब चीज इन्होंने बेच दी। इन पर रह क्या जाएगा? पहली बात तो ये, नौकरी कहाँ से दे देंगे? जो जितनी भी आगे नौकरियां वो सब प्राइवेट आएंगी। जो आज सरकारी नौकरी 40-50 हज़ार की है वो आगे 20 हज़ार में प्राइवेट वाले देंगे। जनता भाग के जाएगी, नौजवान इतने बेरोजगार हो चुके हैं। तो मैं तो मानता नहीं कि इसमें बदलाव की बहुत जरूरत है। सरकार किसी की भी बने, सरकार के जो सरकार बने उसमें 2 पार्ट होने चाहिए। सज्जा सरकार बने तभी जभी इसका देश का या प्रदेश का विकास होगा। इससे पहले होने का नहीं है। तो अपने नशे में चूर है फिलहाल, बिल्कुल इन्हें कुछ देख ही नहीं रही है। क्या देख रहे बताओ तो मुझे। अब ये दम भर रहे हैं, हमने सड़क बना दी, एक्सप्रे वे बनाए, इन्होंने बनाए अभी 6 महीने नहीं, और मैं जाकर दिखाऊँ तो मैंने 10 गड्ढे हो रहे, 1 मीटर के गड्ढे इन्होंने। तक मेरी बात सुनो। चलिए, इनका कहना है जी जो सरकार है वो साझे की बननी चाहिए। नहीं, साझे की सरकार तो मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं बननी चाहिए, क्योंकि जब गाड़ी के 2 पहिए ही, एक आगे खींचेगा एक पीछे खींचेगा तो गाड़ी कहीं की वहीं खड़ी रहेगी बीच में। तो सरकार तो प्योर ही होनी चाहिए इसकी होने, तभी खुल का विकास होगा। तो जैसे कह रहे कि 4.5 साल में विकास हुआ, बीजेपी दावे करती है कि हमने सब कुछ बदल दिया। आपको कुछ बदला हुआ दिखाई दे रहा? हाँ, बहुत कुछ बदल गया है। एक तो सारे प्रदेश का माहौल ही बदल गया है। बहुत सुरक्षा महसूस हो रही है। बहू बेटियों की इज्जत सुरक्षित है। आदमी किसी भी समय दिन में या रात को कहीं भी आ जा सकता है आराम से, कहीं कोई खतरा नहीं है। और पहले तो ये ज़माना था कि दिन में लूट हो जाती थी। एक बार पीना गांव के पास मेरे साथ ही लूट हो गई थी। लेकिन जिस तरीके कह रहे कि किसान परेशान है, गन्ने पे रेट कम बढ़ा है, 25 रुपए कम रह गए। हाँ, रेट की जहाँ तक बात है, आशानुरूप वृद्धि नहीं हुई है। जितना सोच रहे थे, जितनी चाह रहे थे, उतनी नहीं हो पाई। और दूसरी एक दिक्कत ये है कि इस साल जो राजवाहे की जो राजवाहे चले हैं, जो पानी आया राजवाह में, वो कम आया है। मतलब ज़रूरत के हिसाब से, जितनी आवश्यकता से कम रहा वो पानी। तो सिंचाई की किसान भाइयों को दिक्कत रही है उसमें जो है। तो क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में बदलाव की जरूरत है या नहीं है? नहीं, बदलाव की कोई जरूरत नहीं, बहुत बढ़िया चल रहा है। और इतने भयानक कोरोना के संकट काल में भी सरकार का कोई विकास कार्य रुके नहीं। सड़कें बन रही, पुल बन रहे, सारे काम हो रहे, रिसर्च के सारे काम चल रहे, कोई भी काम रुका नहीं। तो इन सब चीज़ों को देख के मुझे लगता है कि ईमानदारी से काम कर रही है सरकार। लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव जयंत चौधरी का गठबंधन आ रहा है, कह रहे कि भाई जाट समाज बीजेपी से नाराज चल रहा है। कितना नाराज चल रहा है? कुछ लोग नाराज हैं, बहुत ज़्यादा लोग नाराज नहीं है। मुश्किल से जो है 25-30% नाराज हो सकते हैं। इससे ज़्यादा नाराज नहीं है, इससे ज़्यादा नाराज नहीं है। अच्छा, जिस तरीके से 9 महीने से लगातार आंदोलन चल रहा है, आपकी नज़रों में सही हो रहा है, गलत हो रहा है? नहीं, देखिए, मेरे विचार में तो आंदोलन सही दिशा में नहीं जा रहा है भला जी। और मैं ऐसे किसानों का आंदोलन भी नहीं कहूँगा। मेरे हिसाब से तो किसान ये आंदोलन ही किसानों का नहीं है, मेरा मानना तो ना तो ये है। तो जिस तरीके से लोगों को डराया जा रहा है कि भाई जमीन पे कब्जा हो जाएगा, तो जिस तरीके से लोगों में दिक्कत बनी हुई है, भोले भाले किसान होते हैं, कहते हैं किसान बड़ा भोला होता है, ये जो डर है लोगों के मन से कैसे निकाला जाएगा? नहीं, ये तो नासमझी की बात है कि ज़मीन पर कब्जा हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इनमें से जो आप ये देखो, प्राइवेट स्कूल इतने खुले हैं, जो सरकारी स्कूल हैं वो खाली पड़े हैं। सब अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना पसंद कर रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में जो है मजदूर तबका मिलेगा, केवल जो मध्यम वर्ग है और उच्च वर्ग है वो सारा प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा रहा है। सब उससे संतुष्ट हैं, सरकारी से संतुष्ट नहीं है। तो ऐसा क्या है कि भाई ये जो कानून है ये ज़मीन खा जाएंगे या कुछ इस तरह हो जाएगा? तो ये तो जैसे उन्होंने कहा कि मोदी सरकार लगातार सब कुछ बेचती जा रही है, रेल बेच दिए, बैंक बेच दिए, सब कुछ बेचती जा रही है, क्या सही हो रहा है? नहीं, देखिए, ये तो व्यवस्था जिसके हाथ में, ये तो उसके सोचने की बात है। अब किसान जो है झोटे बेच रहे हैं, ट्रैक्टर खरीद रहे हैं, तो उनका अपना हिसाब है भाई। अब उन्हें ऐसा लगता है कि भाई झोटे का खर्चा ज़्यादा हो रहा है, फ़ायदा इसका कम है, ट्रैक्टर सही है अपना, तो लोग झोटे बेच के अपना ट्रैक्टर ले रहे हैं। तो जो व्यवस्था जिसके उसके हाथ में है वो तो उनके सोचने की बात है कि क्या चीज़ खरीदनी चाहिए और क्या चीज़ बेचनी चाहिए। महंगाई कितना बड़ा मुद्दा रहेगी चुनाव में? महंगाई मुद्दा है, लेकिन कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं रहेगा। असली मुद्दा जो है वो समाज की सुरक्षा का, राष्ट्रवाद का है, और वो प्रभावी मुद्दा रहेगा। और ये जो है
फिर से बीजेपी की सरकार लाएगा, गारंटी से, कोई रोक नहीं सकता यूपी के अंदर। गन्ने पेमेंट की लगातार बात की जाती है कि 14 दिन में वादा किया था, गन्ने का पेमेंट नहीं हुआ अब तक। गन्ने का पेमेंट कहीं देर सवेर चल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ तो गन्ने का पेमेंट सब बढ़िया है, बिल्कुल टाइम से होता है। हमारी मिल जो है टिकोला शुगर मिल सबसे नंबर 1। मोदी सरकार ने ये कहा था कि हम ब्याज देंगे अगर पेमेंट नहीं देने की। गवर्नमेंट आज तक दिवाया ब्याज किसी को नहीं दिवाया ना, किसी को भी। और रही बात सज्जे की सरकार की, एक बैल हल नहीं चला सकता। एक बैल से तुम जाल खेती करके दिखा दो, 2 ही बैल खेती करेंगे, सज्जे में सरकार बनेगी, वही चल सकती है। नहीं चलने की। अरे क्या कर रहा हो, कुछ भी नहीं कर रहा। 2 बैलों की जगह तो अब तो केला जोटा कर रहा काम को, वही एक जोत रहा, वही जो है गन्ना ढो रहा, वही कल्टीवेटर चला रहा था, केला जोटा कर दे इस काम को। तो गठबंधन तो 1 महीने में बन भी जाता है और बिगड़ भी जाता है। पिछली बार देखा था गठबंधन बना, बहुत मजबूत बना, बहुत बढ़िया बना, सारा विपक्ष एक मंच पे आ गया, लेकिन क्या हुआ उसके 1 महीने बाद एक दूसरे की खामें निकालनी शुरू कर दी, बात में की भाई। तो एक ही पार्टी या जो मजबूत जो गठबंधन है, वो ही पार्टी का समूह जो है वही सरकार बनाए और वही ढंग से चला सकता है। ये जो कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा जो है, इस तरह का गठबंधन सरकार नहीं चला सकता। और सरकार वही चला सकती है जो उसके मन में मतलब चलाने वाले और ईमानदारी वाली बात। ये लूट खसोट वाले गठबंधन कामयाब नहीं हो सकते। जी गठबंधन चलेगा नहीं चलेगा? और नितिन, गठबंधन चलेगा नहीं चलेगा? नहीं, गठबंधन तो अब से पहले तजर्बा कर रखा है लोगों ने। सन 77 में जनता पार्टी जीत के आई थी, 2.5 साल चली थी। वीपी सिंह के जमाना 90 में जब 2.5 साल चली, सरकार टूट गई थी। गठबंधन तो चल ही नहीं सकता। कह रहे अब की बार अखिलेश जयंत की जोड़ी चलेगी, वो समय बताएगा आगे। अब से पहला तजर्बा है, गठबंधन चला ही 2.5 साल से ऊपर सरकार चली कभी। अब चलेगी या नहीं चलेगा वो समय बताएगा। आपको उम्मीद नहीं आएगा चलेगा? नहीं, हमें उम्मीद नहीं गठबंधन की। भाई साझे में ही नहीं चलता काम। सब जो राष्ट्रवाद है वो मुख्य मुद्दा है। देश सुरक्षित हाथों में महसूस कर रहे हैं हम सब, किंतु कुछ समस्याएं हैं, जैसे पशुओं की समस्याएं हैं, आवारा पशुओं की। उन किसानों का मन जाकर देखो आप कितना दुखी है, जिनकी तैयार फसलें पूरी लागत की पशु खा जाते हैं, आवारा पशु। इसका प्रबंधन होना चाहिए। इसका भी आने वाली उसे जो है चुनाव में नुकसान पहुंचेगा फिर सरकार को। भाई साहब गठबंधन चलेगा नहीं चलेगा? भाई देखो क्या हुआ आगे आने वाली बात बताओगे तो गठबंधन चलेगा नहीं चलने का। ठीक हो रहा काम, बस ये डंगर सारे वो खा जा अपना, डंगरों के घास घूस सब परेशान है। गुरुजी को ये तुम कहो भाई ये इनका डंगरों का कर। पहले तो जो है डंगर फिर रहे, नहीं तो लोग अपना बाहर भी कर देंगे। वो क्या अंदर किसे करेंगे भी? अंदर तो यही होगा, मेरी बात सुनो। अंदर तो भाई हम तो जयंत को चाह रहे वो उप मुख्यमंत्री बने, पर तो समय बताओगा क्या हो क्या नहीं होता। पर हमारा तो ध्येय यही है भाई जयंत बन जा। 4.5 साल में काम की बात करें, काम दिखाई दे रहा है? काम तो ठीक हो रहा, काम में कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत तो एक ही है, एक तो सांड आ जा, ये गाय आ जा। अब तुम जाओ, लोगों के उड़द नहीं हो रहे, लोगों के ईंख खा गई, कोई देखने वाला नहीं। कोई छोड़ देना होगा 5100 रुपये, गरीब आदमी कहाँ से ला के देगा 5100 रुपये, बताओ। लेकिन हमारा पशु छोड़ कौन रहा है? छोड़ तो जब रहे, जब बिक नहीं रहे, जब दूध देती ना बड़ा छोड़ दे आदमी। घास 9,000 रुपये हाथ नहीं आ रहा, 9,000 रुपये बीघा भी हाथ नहीं आ रहा। तो आप चाहते हैं कटने चाहिए? हाँ बिल्कुल, क्या दिक्कत है? तो पहले की तरह हो जा काम, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कुछ तो हो। अब 25 रुपये बढ़ाए हम तो, इससे बिल्कुल वो है, बिल्कुल 4 साल में कुछ भी नहीं बढ़ा। 25 रुपये क्या बढ़ा, इससे तो ना भी बढ़ाता भी, वो जो वोट मिलनी थे तो जब भी मिलती। यानी आपके कहने का मतलब है कि जो वोटर वोट देगा वो 25 रुपये वोट नहीं देगा, जिसे देनी है जब भी देगा, नहीं देनी है जब भी देगा। बिल्कुल सही बात है। चाहे वो इनमें से भी घटा दो 25 ऊपर के, जब भी देंगे, चाहे 500 कर दो, जिन्हें देनी नहीं वो 500 देने का।